अगला पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? हाँ, ये विषम डैशिक होते हैं। ये वाला पॉइंट आखिरी में देखते हैं। इन्हें सप्त ठोस भी कहा जाता है। इन्हें सप्त ठोस कहते हैं। और इन्हें आभासी ठोस कहते हैं। छद्म ठोस, वर्ड छद्म ठोस कहते हैं। इन्हें सप्त ठोस कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोसों को। अक्रिस्टलीय ठोसों को छद्म ठोस कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें ट्रू सॉलिड और इन्हें सूडो सॉलिड। सूडो, ठीक है, जो आभासी यानी कि जो होते, सूडो मतलब आभासी, ठीक है, तो छद्म ठोस। अब अगला जो पांचवा आपका गुण है, इसको स्फुटन गुण कहते हैं। तो इन्हें अगर स्फुटन गुण, स्फुटन गुण में होता क्या है, क्लीवेज इंग्लिश में कहा जाता है। तो क्लीवेज, क्लीवेज में होता क्या है कि यदि यदि इस वाले ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाए किसी शार्प यानी कि तेज धार वाले हथियार से, तेज धार वाले वेपन से, किसी से, तो जो ए वाला ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, वो बिल्कुल शार्प यानी कि बिल्कुल एक समान कटता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस को अगर उसी हथियार से काटा जाता है तो उसमें अनियमित रूप से कटता है। ठीक है, नॉर्मल देखें, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि एक यहाँ पे क्यूब है जो क्रिस्टलीय ठोस का है, हमने यहाँ से उसे काट दिया, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, बिल्कुल शार्प। बिल्कुल इस तरीके का, कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा। और इस वाले ठोस को अगर ऐसा ही किया जाए कि इसका एक है और इसको हमने यहां से काटा, तो ये कुछ इस तरीके का हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अनियमित रूप से मुझे बिल्कुल साफ यानी बिल्कुल सपाट, मुझे इस तरीके से अनियमित रूप से, जैसे कि हमने देखा होगा कि अगर बर्फ को, एक चलो मान लो बर्फ और रबड़ का एक उदाहरण ले लें, या किसी ठोस जैसे रबड़ की जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट किसमें होता है, पेंसिल में होता है ना। और पेंसिल को हम जब काटते हैं किसी शार्प चीज से, तो उसका जो, अगर सही से काटेंगे तो उसका जो पोर्शन होगा यानी कि उसका जो सरफेस प्राप्त होगा हमको, कैसा प्राप्त होगा, बिल्कुल प्लेन प्राप्त होगा। और जबकि अगर रबड़ को काटते हैं तो वो उसका जो सरफेस कैसा है, थोड़ा इरेगुलर सा, ठीक है ना, बिल्कुल इरेगुलर, शार्प चीज से काटेंगे तब बिल्कुल इरेगुलर, थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव वो जरूर होगा। तो ये आपका क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस का एक और उदाहरण है स्फुटन गुण। इसमें क्या लिखेंगे, यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले हथियार से या चाकू जैसे हथियार से काटते हैं तो उसका जो हमें सरफेस प्राप्त होता है वो सपाट प्राप्त होता है। और जबकि क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो हमें उसका सरफेस अनियमित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्लियर हो गया। अब लास्ट गुण जो बचता है, ठीक है, तो आखिरी गुण है, उसको हम समझते हैं। आखिरी गुण क्या कहता है कि ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। ये वाले कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। और ये कैसे होते हैं,
समदैशिक होते हैं। अब आप कहोगे कि आप अभी बताया था कि इनमें एक समान पैटर्न होता है और इनमें असमान पैटर्न होता है, अनियमित पैटर्न होता है, इसमें नियमित पैटर्न होता है। तो ये विषमदैशिक कैसे, तो ये समदैशिक कैसे? तो समदैशिक विषमदैशिक का मतलब पहले समझ लो क्या है कि अगर मान के लो एक क्रिस्टलीय ठोस है या एक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसको एक्स वाई जेड एक्सिस में रख दिया गया, तो इसको किसी भी डायरेक्शन में जाया जाए, किसी भी डायरेक्शन से देखा जाए तो इसकी हर डायरेक्शन में गुण कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि इस डायरेक्शन में इसके अलग गुण होंगे, इस डायरेक्शन में इसके अलग गुण होंगे, इस डायरेक्शन में इसके अलग गुण होंगे, इसलिए इसे कहा गया समदैशिक। और समदैशिक अगर इसको इसी एक्सिस को रखा जाए एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो ये सभी डायरेक्शन में इसके गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब इस बात को आप कैसे कह सकते हो, तो अभी हमने ये जरूर कहा था कि इसमें नियमित पैटर्न होता है, उसमें अनियमित पैटर्न होता है। इसमें एक निश्चित रूप से एक नियमित पैटर्न होता है, एक नियम के साथ होते हैं, इसमें अनियम के साथ होते हैं। मतलब एक नियम नहीं होता है, चाहे जैसे लगे होते हैं। तो इसका और अभी आप हम कह रहे हैं कि इसमें सभी दिशाओं में अलग अलग गुण होते हैं, इसमें सभी दिशाओं में एक समान गुण होते हैं। तो इस चीज से समझते हैं कि लेट आपके सामने दो फोटो में मान लो, ठीक है, और यहाँ पे एक फोटो में आपके सामने सोल्जर्स है, क्या है, सोल्जर्स जो कि परेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। तो या एक लाइन में पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और एक फोटो में आपके पास क्राउड है, जो भीड़ है, वो कैसे भी खड़ी हुई है, यहाँ वहां। क्राउड तो है, क्राउड क्या होती है, भीड़ होती है। अभी तो आप लोगों को सबसे अच्छे पता होगा क्राउड कैसे काम करती है, कैसे रहती है, जहां तहां जहां मर्जी वहां खड़े हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें एक बिल्कुल पैटर्न वाइज व्यक्ति खड़े हुए हैं, सोल्जर्स हैं, एक क्राउड है, भीड़ है, ठीक है, भीड़ है, ये आपके सोल्जर्स हैं, एक पैटर्न के साथ बिल्कुल एक सीध में, कहीं पर भी कमी नहीं। हम कह रहे हैं समदैशिक है, इनके गुण सभी दिशाओं में असमान होते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल दिखा। अगर आपसे कहा जाए कि आप यहां से इंटर करिए और यहां से इंटर करिए और इस तरफ से उस तरफ चले जाइए, बिना कहीं मुड़े, बिना कहीं जाए, बिल्कुल सीध में जाइए, तो आप आसानी से यहां से निकल जाएंगे। और यदि अब आप यहाँ पे हम आपको खड़ा कर दें इस सोल्जर के सामने और आपसे कहें कि आप बिना कहीं मुड़े, बिना कहीं अपना बिल्कुल सीध में जाकर उस तरफ निकल जाइए, तो आप निकल पाएंगे? यहाँ पे क्या करेंगे, टकराएंगे, सोल्जर से टकराएंगे। चलो आपको हम यहाँ कह दें कि यहाँ खड़े हो और बिल्कुल बिना कहीं मुड़े कहीं इस तरफ निकल जाएंगे, तो निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे, मतलब टकराओगे। अब कहीं आप टकरा रहे हो, कहीं आसानी से निकल जा रहे हो। अगर यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं या यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं या यहाँ, तो आप आसानी से निकल जाओगे। अगर इन सोल्जर्स के सामने खड़ा कर देंगे तो आप आसानी से नहीं निकल पाओगे, आप टकराओगे। लेकिन बात नहीं क्राउड की करें, भीड़ की, तो भीड़ में आप कहीं से भी इंटर करो, कहीं से भी, एनीवेयर, आपको सेम जहां से भी एंटर करोगे दूसरे हिस्से पे अगर आपको जाना है तो आपको उतनी ही पावर लगानी पड़ेगी जितनी किसी एक जगह से लगानी पड़ेगी। यानी अगर आप यहां से उसे, तो आपको उतना ही क्राउड को हटाते हुए जाना पड़ेगा, लोगों से टकराते हुए जाना पड़ेगा, उतना ही जितना यहां से घुसने पर, उतना ही यहां से घुसने पर, उतना ही यहां से घुसने पर, सब जगह से सब जगह से समान। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, समदैशिक दिशा के आधार पर
समदैशिक गुण है, और यहाँ पे दिशा के आधार पर कैसा गुण है, विषमदैशिक गुण है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कुछ उनके और गुण जो हमें अब जानना है। जैसे एक पदार्थ होता है, आप लोगों ने सब जाना है, सिलिकाइट। सिलिका, ठीक है। और सिलिका ही है जो दो पदार्थों को बनाती है, एक वो बनाती है क्वार्ट्ज और दूसरा वो बनाती है कांच। और कांच और क्वार्ट्ज दोनों ही एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि क्वार्ट्ज मिनरल क्रिस्टलीय ठोस। ये कहां मिलता है क्वार्ट्ज? ये मिलता है घड़ियों में, क्वार्ट्ज की घड़ियां होती हैं। और कांच आपका क्रिस्टलीय ठोस है, जहां तहां, एनीवेयर, ठीक है। अब अगली बात इस चैप्टर से रिलेटेड एक और, कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं आपकी, कौन से ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस, उनको उनमें दो चीजें और अलग से पाई जाती हैं। वो क्या है कि वो अपने स्वयं के भार के अनुरूप बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, स्वयं के भार के अंतर्गत या अनुरूप बहने की प्रवृत्ति रखते हैं। और यही कारण है कि खिड़कियों पर लगे हुए जो कांच होते हैं वो धीरे धीरे बीच में पतले और किनारों पर मोटे हो जाते हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे वो बीच में पतले और किनारों पर मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और एक और इनमें गुण होता है कि इन्हें अगर अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म किया जाए और फिर पुनः धीरे धीरे ठंडा किया जाए, क्या किया जाए? पहले हीट किया जाए, गर्म किया जाए, और फिर क्या किया जाए? ठंडा किया जाए। यह प्रक्रिया अगर बार बार दोहराते रहें तो क्रिस्टलीय ठोसों में कुछ गुण क्रिस्टलीय ठोसों में कुछ गुण क्रिस्टलीय ठोस के आ जाते हैं। और यही कारण है कि इमारतों में, यानी पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें लगे हुए कांच दूधिया हो जाते हैं, यानी कि वो कैसे हो जाते हैं? मिल्की हो जाते हैं, सफेद। देखा होगा, हम नहीं देखा होगा तो सीआईडी वगैरह देख लिया करो, तो उसमें निश्चित हो जाता है, दिख ही जाता है ऐसी बिल्डिंग्स। और अब आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।